तो बेटा क्या दिया था आपको कि ना ट्रायंगल ए बी सी का और ट्रायंगल डी ई एफ का ए बी जो है ये वाला सिंगल साइड, इस पे एक एक डंडा लगा है, वो डी के बराबर है और पैरेलल भी है। ए बी जो है वो डी के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। ऐसे ही बी सी दिख रहा है सबको, बी सी ई एफ के इक्वल एंड पैरेलल है। ठीक है, तो आपको ये चीजें, ये 6 चीजें प्रूव करनी है कि ए बी डी एक पैरेललोग्राम है, BEFC एक पैरेललोग्राम है, AD is parallel to CF and AD is equal to CF, ACFD एक पैरेललोग्राम है तो AC equal to DF हो जाएगा, ट्रायंगल ABC is equal to ट्रायंगल is congruent to ट्रायंगल DEF हो जाएगा। अगर आप गौर से देखो ना तो आपको पता चल जाएगा ये सब एक दूसरे की वजह से सॉल्व होने वाले हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये सब एक दूसरे की वजह से सॉल्व हो जाएंगे। तो ना प्रूफ पे आए और हमें एक थ्योरम याद आती है जिसको थ्योरम 8.8 बोला जाता था। वो क्या कहती थी कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if a pair of opposite side is equal and parallel। अगर साफ सुथरे शब्दों में और हिंदी में कहें तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में जो साइड इक्वल है वही पैरेलल भी हो तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इस थ्योरम की वजह से आपके दो क्वाड्रिलेटर तो क्लियर कट क्या बन रहे हैं, पैरेललोग्राम बताता हूं मैं। देखो जब मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है बेटा ए बी ई डी सबको दिख रहा है ए बी ई डी। तो ए बी ई डी में ए बी जो है वो आपका पैरेलल टू डी ई गिवन है एंड ए बी को इक्वल टू डी ई दिया गया है। ए बी डी के अपोजिट भी है, इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी क्या बन गया बेटा मेरा, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं क्वाड्रिलेटरल देखूं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, बी ई एफ सी। तो बच्चों जब अपन बी ई एफ सी देखते हैं तो बी ई एफ सी में आपको देखो जो आपका BC है वो इक्वल टू EF दिया है, गिवन है ना, एंड BC जो है वो पैरेलल टू EF दिया है। देखो BC अपोजिट भी, BC EF के अपोजिट भी है, इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम। दो पार्ट तो झटके में सॉल्व हो गए। अच्छा अब देखो बेटा, क्योंकि मेरा ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम बन गया जिसमें ए बी इक्वल टू एंड पैरेलल टू ई डी था, तो बचा बीई, ए डी के इक्वल भी हो जाएगा, पैरेलल भी हो जाएगा, क्योंकि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो देखो भाई, जब आपने पैरेललोग्राम बोला ए बी ई डी तो उसमें बी ए डी के इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा, बी ई, ठीक है, बी ई इक्वल टू ए डी एंड बी ई पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए डी। ऐसे ही इसको अपन नंबर पर डालेंगे। ठीक है, ऐसे ही बेटा BEFC में आ जाते हैं अपन। BEFC दिख रहा है सबको, BEFC उसमें BC EF के इक्वल एंड पैरेलल था जिसकी वजह से पैरेललोग्राम बना था। बच रहा है BE, वो किसके पैरेलल जा रहा है, CF के। BE किसके पैरेलल जा रहा है, CF के, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की बची हुई अपोजिट साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो जो तुम्हारा BE है वो इक्वल टू हो जाएगा CF के एंड BE पैरेलल भी हो जाएगा CF के, पार्ट 2। तो अब क्या है बेटा, पार्ट 2 हो गया हमारा। तो अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, मैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्यों लगा रहा हूँ, क्लियर कर देख रहे हो कि दोनों में बी ही आ रहा है। तो 1 कह रहा था कि जो तुम्हारा AD है वो BE के बराबर है और 2 कह रहा था BE जो है वो CF के बराबर है ना। और ऐसे ही 1 कह रहा था AD पैरेलल टू BE है और B किसके पैरेलल है, 2 में CF के। तो दिस इंप्लाइज दैट AD इक्वल टू CF आ जाएगा बेटा और AD पैरेलल टू CF आ जाएगा।
आ जाएगा, ठीक है, आ गया ना। तो आपकी प्रूफ भी तो करना था थर्ड पार्ट कि AD पैरेलल टू CF है और AD इक्वल टू CF है। थर्ड पार्ट भी मेरा प्रूफ हो गया। तो क्या क्या प्रूफ हुआ, एक ये प्रूफ करना था, बॉक्स में डालो, इसको बॉक्स में डालो, अरे ये भी तो प्रूफ करना था, इसको सर वहाँ पे आपने साइड नहीं लिखा। ठीक है। अब कह रहा है ACFD एक पैरेललोग्राम है। तो देखो बच्चों ACFD एक पैरेललोग्राम है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अभी अभी आपने CF देखो, अभी जस्ट आपने CF को पैरेलल टू AD और CF को पैरेलल टू इक्वल टू AD किया है। CF को पैरेलल टू AD एंड CF इक्वल टू AD प्रूव कर दिया, नीचे किया है ना। तो आप लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ACFD AD is equal to CF है एंड AD पैरेलल टू CF है। ऊपर ही लगा हुआ, बिल्कुल ऊपर लिखा है ना, प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो कि ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ACFD क्या हो जाएगा बेटा मेरा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। हो गया। अब फिर हमें पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की कैसी होती हैं, इक्वल। तो देखो अभी CF AD के इक्वल पैरेलल था ना, तो अभी तो बच रहा है AC और DF, बची हुई साइड है पैरेललोग्राम की और अपोजिट है, तो AC इक्वल टू DF हो जाएगा और AC पैरेलल टू DF हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ऑल्सो AC इज इक्वल टू DF एंड AC इज पैरेलल टू DF हो जाएगा। एक आपसे बच्चों ये वाला भी प्रूव करने को बोला था, हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। चौथे नंबर पे प्रूव करने को बोला था, पांचवें नंबर पे ये प्रूव करने को बोला था, ये भी हो गया, ठीक है। अब छठे नंबर पे वो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, अब देखो आपको AB इज इक्वल टू DE गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है। AB इक्वल टू DE क्वेश्चन में गिवन था बेटा, और ऐसे ही तुम्हारा जो BC है वो EF के ये भी गिवन था क्वेश्चन के गिवन में। और आपने एक तीसरी साइड AC इक्वल टू DF अभी प्रूव की है, AC इज इक्वल टू DF प्रूव्ड अबव। चाहो तो इसको थर्ड नंबर डाल दो इन इक्वेशन 3। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF by SSS congruency rule, ठीक है। आई होप सभी को ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि ABCD आपका ट्रेपेजियम है जिसमें AB CD के पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड AD जो है वो BC के पैरेलल है। और जो आपको प्रूव करना है, तो प्रूव ये करना है कि एंगल A जो है कंप्लीट एंगल A कंप्लीट एंगल B के बराबर है, और ऐसे ही एंगल C जो है वो एंगल D के बराबर है। और तीसरे नंबर पे कि ट्राइंगल ABC अभी दिखा नहीं है, बाद में दिखा देंगे, तो ये ट्राइंगल BAD के कॉन्ग्रुएंट है। और चौथा पार्ट डायगोनल AC डायगोनल BD के बराबर, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा है क्वेश्चन कैसे भी नहीं होगा। तो अपन इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लेंगे बेटा, ठीक है बच्चों। अपन इसमें क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा गौर से देखना। तो हम क्या करेंगे, AD के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। AD के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से, और AB को प्रोड्यूस करेंगे जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसको अपन नाम दे देंगे E। तो कंस्ट्रक्शन है प्रोड्यूस AB, ठीक है, प्रोड्यूस AB
टू ई, कहाँ तक, ई तक, एंड ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी। सी किसके पैरेलल बना देना है, ए डी के। सी किसके पैरेलल बना देना है, ए डी के। बात समझ में आ गई, सी ए डी के पैरेलल हो गया। तो अब प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे। प्रूफ बहुत गौर से समझना बच्चों इसका। तो मैं कहूं कि इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी, आप सभी को दिख रहा है ए ई सी डी, ए ई सी डी, उसमें अब आपका ए ई पैरेलल टू सी डी है। बोलोगे कैसे, पहले ए बी पैरेलल टू सी डी था, ए बी को प्रोड्यूस कर दिया ए ई तक, वो भी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, और सी ई पैरेलल टू ए डी, ये तो कंस्ट्रक्शन से है। तो देयरफॉर अपन क्या कह सकते हैं कि ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो चुकी हैं। तो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हो गया पैरेललोग्राम। तो बच्चों यहाँ देखो, अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो देयरफॉर आप लोग कह सकते हैं कि AD जो है, AD C के इक्वल है। AD किसके इक्वल है, EC के इक्वल है। AD जो है हमारा EC के इक्वल है। ठीक है, AD किसके इक्वल था, EC के। AD के अपोजिट साइड EC है ही, इक्वल हो गई। अच्छा, ऑल्सो गिवन में आपको पता है क्या दिया था, गिवन में आपको AD जो है वो BC के इक्वल दिया था। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से ये हो जाएगा कि भैया BC इक्वल टू AD था और AD इक्वल टू EC था। तो ये साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, ठीक है। BC इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, EC। BC किसके बराबर मिल जाएगा, EC। अब ट्राइंगल BCE दिख रहा है सबको, कौन सा ट्राइंगल BCE, उसकी दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। तो इन ट्राइंगल BCE BC इक्वल टू EC है, तो देयरफॉर इनके अपोजिट एंगल्स जो भी हैं, इनके अपोजिट जो भी एंगल हैं, BC के अपोजिट एंगल BEC है, BEC इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एंगल CBE। ठीक है, देखो BC के अपोजिट तो था BEC और EC के अपोजिट हो जाएगा आपका CBE, एंगल CBE। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा इधर करो, अगर मैं बोलूं एंगल A प्लस एंगल BEC इक्वल टू 180 डिग्री, बताता हूं क्यों। क्योंकि वो जो AECD पैरेललोग्राम था, उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। तो A और E, कंप्लीट A और कंप्लीट E जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो यहां से आप चाहो तो, ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, एक तो यहां से आप चाहो तो किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर एंगल BEC की निकाल लो, BEC की। तो BEC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस एंगल A। कितनी आ जाएगी, 180 माइनस एंगल A। समझ में आई बात, आएगी। इसको अपन डालेंगे इक्वेशन 3। ऐसे ही मैं बोलूं बच्चों, आप देखते जाओ सिर्फ डायग्राम में, कि ऐसे ही मैं आपको बोलूं कि एंगल CBE, एंगल CBE, एंगल CBE प्लस एंगल CBA, CBA इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां से अपन ने क्या किया, यहां से भी बेटा अपन ने जो है ना कि वैल्यू निकाल ली अपनी इसकी एंगल CBE की वैल्यू निकाल ली। तो ये क्या आ जाएगा 180 माइनस एंगल CBA, ठीक है, ये फोर्थ। और आपको पता है एंगल BEC CB के बराबर है ना, सिंस एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CBE। तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं। तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन को 4 ना डाल के ना एक स्टेप और आप कंसीडर कर लो। अभी देखो झटके में क्लियर हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा CBE यहाँ लिखा था ना, CBE, इसकी जगह मैं CBE की जगह मैं BEC कर देता हूँ, क्योंकि इक्वल है ना, क्या है, इक्वल है। तो ये क्या आ जाएगा 180 माइनस एंगल CBA। अब इसको इक्वेशन 4, अब थर्ड एंड फोर्थ को इक्वेट कर दो। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, थर्ड और फोर्थ से क्या मिल जाएगा, दोनों थर्ड और फोर्थ दोनों ही BEC के बराबर थी। तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल CBA। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। तो बचता क्या है आपके पास, एंगल A इज इक्वल टू एंगल CBA। अगर आप CBA देखो तो वो एंगल B बनता है। This implies that angle A is equal to angle B। एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है, ठीक है। एक पार्ट प्रूव हो गया। अब आगे चलो और मैं आपको बोलूं कि बेटा, मैं बोलूं आपको एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। आप कहोगे बिल्कुल सर, है ना, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। तो देखो भैया एंगल A प्लस एंगल E मैंने बोल दिया 180 है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। और ऐसे ही एंगल D प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल C कितना है। एक काम करो बेटा ना, आप ऐसे मत जाओ, A प्लस एंगल D को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देख लो आप डायग्राम में देख लो बच्चों कि एंगल A प्लस एंगल D को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री से। ऐसे ही मैं बोलूं कि एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C भी कितना है 180 है, वो भी को इंटीरियर एंगल है। वो भी क्या है बच्चों, को इंटीरियर एंगल है। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इसको आप पार्ट 5 दे दो और इसको पार्ट 6 दे दो, तो देखोगे 5 और 6 दोनों 180 के बराबर है। 5 और 6 दोनों 180 के बराबर है। तो अपन लिख सकते हैं फ्रॉम 5 and 6 वी गेट क्या, कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। और आपको पता है ऑल्सो एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के। तो एंगल A प्लस एंगल D, B की जगह एंगल A लिख दो, प्लस एंगल C। A से A कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट, सॉरी A से A कैंसिल होगा बेटा, ठीक है, A से A कैंसिल होगा, से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। A से A क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C प्रूव हो गया। आगे अब बात आती है ट्राइंगल ABC की। तो देखो बच्चों ट्राइंगल ABC कहाँ है, ये रहा आपका ट्राइंगल ABC। और दूसरा ट्राइंगल है BAD। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, BAD, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल हमारा है BAD, ठीक है। तो दोनों में ABAB कॉमन दिख रहा है, ABAB कॉमन दिख रहा है, ADBC के इक्वल दिख रहा है ना, ADBC के इक्वल दिख रहा है। तो अब देखो बेटा, हाँ भाई,
तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी में ए बी कॉमन है, ए डी बी सी के बराबर है और कंप्लीट एंगल ए कंप्लीट एंगल बी के बराबर आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। तो बस आपको नीचे यही करना है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन, और दूसरी चीज थी ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, इधर बी सी है उधर ए डी है, सॉरी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये ऑलरेडी गिवन था आपको, स्टार्टिंग में गिवन था। और तीसरी चीज कंप्लीट एंगल ए कंप्लीट एंगल बी के बराबर ही आपने प्रूव किया था, प्रूव अब। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देखो भैया बाय सीपीसीटी, जैसे सीपीसीटी से आप क्या प्रूव कर सकते हो, ए सी बी डी के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो आपका एक ये पार्ट भी प्रूव हो गया और आपका फाइनली एक ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है।